मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ है वाराणसी। हिंदी में जो संस्कृत भाग होता है उससे आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों का एक गद्यांश आता है और उसका संदर्भ सहित अर्थ लिखना होता है। तो इस वाराणसी पाठ से गद्यांश आने की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना क्या, 100% इसी में से आता है। कोई न कोई गद्यांश आपका अवश्य आएगा। तो आइए 5 नंबर अपने पक्के कीजिए। आप लोग देखिए, सबसे पहले पहला गद्यांश हम पढ़ाने जा रहे हैं। पैराग्राफ देखिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। जो वाराणसी है सुविख्याता यानी विख्यात, प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्यात यानी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। और इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं, इयं का मतलब क्या होता है? यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे पर स्थित है। गंगाया, गंगा के, कूले माने होता है किनारे, स्थिता माने स्थित है। ठीक है, ये गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टानाम, इसकी जो घाटी है, इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति, घुमावदार पंक्ति, धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। धवल माने सफेद और चंद्रिकायाम माने होता है चांदनी में, बहुराजते बहुत सुंदर लगती है, यानी कि बहुत ही शोभायमान लगती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिताः, जिनकी कोई गणित नहीं, जिनकी कोई सीमा नहीं, अर्थात असंख्य। पर्यटकाः, पर्यटकाः का मतलब होता है पर्यटक लोग जो आते हैं, यात्री लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। सुदूरेभ्यः, सुदूर, बड़ी दूर दूर से, विदेशों से, यानी बड़ी बड़ी दूर से जो यात्री लोग आते हैं। नित्यम अत्र आयन्ति, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। यहाँ असंख्य यात्री बड़ी दूर दूर से नित्य प्रति आते हैं। अस्याह, यहाँ की, घाटानाम शोभाम, यहाँ की घाटों की शोभा। ठीक है, विलोक इमाम बहु प्रशंसन्ति, शोभा देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यहाँ के घाटों की शोभा जो देख करके वो लोग बहुत ही प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला पैराग्राफ। अगर इसमें कुछ लिखने को आ जाए, इसका क्या आएगा? संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए आएगी। तो संदर्भ में क्या लिखना है आप लोगों को? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी, कौन पाठ है? ये वाराणसी है। वाराणसी पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। ठीक है, इतना लिख देना है आप लोगों को। उसके बाद में कहेगा कि प्रसंग बताइए। प्रसंग में बस इसका, इस पैराग्राफ का हल्का सा अर्थ एक लाइन में बता देना है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में वर्णन किया जा रहा है या बताया गया है। ठीक है, ये लिख देना है। और अनुवाद तो हमने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, और जो संदर्भ हमने बताया है वह बार बार लिखना पड़ेगा आप लोगों को। प्रत्येक पैराग्राफ में, प्रत्येक गद्यांश में वही संदर्भ रहेगा। ठीक है, अगला देखिए पैराग्राफ। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः
दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे माने घर घर विद्यायाम विद्या की अलौकिक दिव्य अलौकिक, ठीक है, ज्योति ही द्योतते, यानी ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, वही ज्योति प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है, ठीक है। अब क्या है, अधुनापि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाग माने वाणी, धारा, ठीक है, संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवाहते, निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और क्या है, जननाम ज्ञानं च वर्धयते, जननाम माने लोगों, जने कहते हैं बहुत जने, ठीक है, जननाम लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वानस्, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, ठीक है, बहुत से आचार्य, यहाँ बहुत से आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, मूर्धन्य विद्वान का मतलब होता है कि बहुत बड़े विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वांग्मयस्य, वैदिक वाणी को वांग्मयस्य अध्ययनम, ठीक है, वैदिक, वैदिक माने वेदों की, वैदिक वांग्मय माने साहित्य के अध्ययन, ठीक है, अध्ययने अध्यापने, और अध्यापन यानी उसको पढ़ने और पढ़ाने, च विद्याम च इदानीम निरताः, च इदानीम निरताः का मतलब होता है अध्ययन और अध्यापन करने में आज भी निरंतर लगे हुए हैं, ठीक है। न केवलम भारतीया, नहीं, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका गीर्वाण वाण्या, विदेशी भी गीर्वाण वाणी को क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा को गीर्वाण वाणी कहते हैं, देवताओं की भाषा, ठीक है, गीर्वाण वाणी को, उसकी भाषा को अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, यानी केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा को अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इत्येते इत्येते त्रयः, ये तीन विश्वविद्यालय सन्ति, अर्थात ये तीन विश्वविद्यालय यहाँ हैं। येषु जिनमें नवीनानाम, जिनमें नवीन, प्राचीनानांच और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन प्रचलित का मतलब चलता रहता है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आ रहा है आपका ये एशाम नगरी वाला। एसाम नगरी वाला तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसाम नगरी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आना ही आना है परीक्षा में आपके। हाँ, ऐसा नगरी ये ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी जो है, यह नगरी जो है कौन सी, ऐसा नगरी, ऐसा का मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली
है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। आगे देखिए, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वतः प्रसरतः। इत एव, इत एव, इत एव माने यहाँ, ठीक है, कहाँ गया, इत एव इसकी, यानी यहाँ की, यहीं से, संस्कृत वाङ्मय से संस्कृतेश, संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश, आलोका माने प्रकाश होता है, सर्वत्र प्रसरता यानी हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, इसके संस्कृत साहित्य की और संस्कृत के प्रकाश का आलोक यानी प्रकाश हर जगह, सर्वत्र माने हर जगह, प्रसरता माने प्रसारित है यानी फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह, मुगल युवराज दारा सिकोह ने अत्रागत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत, यानी भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है और अकरोत किया था। भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर के क्या किया उसने, यत तेन उपनिषदम, और क्या किया था, इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद, उसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कार्यता, कि पारसी भाषा में कराया था। ठीक है, अगला देखिए, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों को मानने वाली, विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासा, अर्थात महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः, अन्य बहुत से महात्मा महान आत्मा जिनकी होती है विद्वान, अत्रागत्य यहाँ आए, स्वीयान विचारान प्रसारयान, अपने अपने विचारों को प्रकट किया है। न केवलम दर्शनेन, न केवल दर्शन ही के साहित्य, दर्शन साहित्य में ही, धर्मे अपितु, यानी कि न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्रे इयम नगरी विविधानाम कलानाम, कला के क्षेत्र में, अर्थात ये नगरी विविध कलाओं के क्षेत्रों में, और कलानाम शिल्पानाम, इयम नगरी विविधानाम कला शिल्पानाम कृते लोके विस्तृता, और कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। संसार में, लोके माने संसार में, शिल्प के कलाओं में यानी कलाओं के क्षेत्र में ये नगरी संसार में प्रसिद्ध है, विश्रुता। अत्रत्याः, यहाँ की, ठीक है, यहाँ की कौशेय साटिका, कौशेय साटिका, कौशेय माने रेशमी, साटिका माने साड़ी, यहाँ की रेशमी साड़ियां देशे देशे यानी देश विदेश में, सर्वत्र हर जगह, स्पृहन्ते का मतलब होता है पसंद की जाती हैं। वाराणसी की जो रेशमी साड़ियां हैं, जिसे कहते हैं बनारसी साड़ी, वो देश विदेश में पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्त्याः प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी परिपालन करती है। तथैव गीयते, कवि भी, और इसके गीत को, अर्थात तथैव गीयते कवि, कवियों ने इसको एक गीत के रूप में, श्लोक के रूप में कहा है। इसकी जो है शोभायमान और इसकी शोभा को, यहाँ की वास्तविकता को इसने वर्णन किया है। 2 लाइनों में, पंक्तियों में क्या कहा है,
मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मंगलम मरणम, जहाँ का मरना मंगलमय है, मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ का विभूति है, हाँ क्या है, भूषण है। हाँ विभूत आभूषण है। कौन सी चीज, वहाँ की, हाँ क्या है, वहाँ की राख। समझ पाए, विभूति। विभूति विभूषणम, आभूषण ही करने योग्य है। कोपीनम यत्र कोशेयम, कोपीनम का मतलब होता है लंगोटी, होता है यत्र कोशेयम, ठीक है। लंगोटी ही जहाँ का सबसे पसंदीदा वस्त्र हो, साड़ी रेशमी जो होती है, रेशमी लंगोटी। सा काशी केन मियते, ऐसी काशी केन मियते, किसको अच्छी नहीं लगती है, अर्थात ऐसी काशी सबको भाती है। इस प्रकार आपका ये पाठ हो गया, और आप लोग आराम से लिख देना, कोई टेंशन मत लेना। धन्यवाद।